जय श्री राम। आज हम सब हिंदू सम्मेलन के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदू सम्मेलन सकल हिंदू समाज सहित समस्त हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक समरसता, जाति पाति मुक्त समाज और हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 18 जनवरी 2026 से शुरू होकर देश भर में लगभग 1 लाख स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जो सकल हिंदू समाज द्वारा संगठित और समर्थ भारत का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में बनेड़ा खंड में कुल 9 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें से बनेड़ा मंडल का आज यहाँ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सम्मानित मंच का मैं एक बार परिचय करा देना चाहता हूँ। हमारे इस आयोजन समिति के संरक्षक श्रीमान राजाधिराज गोपाल चरण जी साहब सिसोदिया, श्रीमान हनुमान सिंह जी भाई साहब पूर्व में क्षेत्रीय कार्यवाह के दायित्व को निर्वहन किया आपने, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, शिक्षा विभाग से कई पदों पर रहते हुए सेवानिवृत्त हैं। श्रीमान घनश्याम जी मानविया, आप रामधाम भीलवाड़ा के व्यास गद्दी पीठाधीश्वर हैं और रामचंद्र की कथा भी सब तरफ इनके मुख से प्रसारित करते हैं। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच जनसू जी खारोड़, आप मूलतः नारगढ़ लुहारिया की निवासी हैं। आप जिला कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति भीलवाड़ा जिले से हैं। भारत माता की वंदना हो रही है। हम सभी हिंदू समाज के लोग इस भारत माता के प्रांगण में निवास करते हैं। भारत माता हमें जोड़ने का काम करती है। भारत के सभी लोग इनका सम्मान करके और आनंद लेते हैं। भारत माता की इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान हनुमान सिंह जी भाई साहब के स्वागत के लिए रतन सिंह जी पवार और मुरली मनोहर जी व्यास से आग्रह करता हूं, आपका माला पहनाकर ऊपर उड़ा करके स्वागत करें। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण फिर समाज निर्माण का काम करने सतत कार्य करने वाले भाई साहब का स्वागत अभिनंदन हुआ है। इस बनेड़ा मंडल के हिंदू सम्मेलन के संरक्षक श्रीमान राजाधिराज के स्वागत के लिए मैं श्री राधूलाल जी खोईवाल और भेलूलाल जी माली से आग्रह करता हूँ, श्रीमान राजाधिराज का माला और उपरना पहना करके स्वागत करें। राधूलाल जी खोईवाल और भेलूलाल जी माली पधारे। मातृशक्ति बहन जनसू जी खारोड़ के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं मातृशक्ति में ही श्रीमती ललिता जी काबरा और ममता जी शर्मा से आग्रह करूंगा, पधारें। राष्ट्र सेविका समिति का कार्य देखते हैं और भीलवाड़ा जिले में
बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने कर रखा है। कई स्थानों पर शाखाएं चलती है, जैसे पुरुषों की शाखाएं चलती है, ऐसे महिलाओं की शाखाएं चलाती है और हिंदू धर्म को जोड़ने का काम बहन जनसू जी खारोल का है। अब कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश जी माली हिंदू समाज का काम देखते हैं, व्यायामशाला चलाते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन जीवन जी मेहरबा और मगनी राम जी द्वारा। मगनी राम जी रेगर समाज के अध्यक्ष हैं, धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय की बच्चियों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक देशभक्ति गीत पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माली मोहल्ला की बालिकाओं द्वारा एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सूरज की धरती वीरों का है ठिकाना, जहाँ कतरा कतरा रक्त बना है अफसाना। रेत के टीलों में जहाँ गूंजती है तलवार, सुनो रे दुनिया वालों ये है राजस्थान की हुंकार। केसरिया बाना सजता है यहाँ की खातिर, शीश काट देते हैं वीर अपनी शान की खातिर। हल्दी घाटी की माटी का तिलक आज भी बोलता है, राणा का वो चेतक हवा में जहर बोलता है। चित्तौड़ के जौहर की ज्वाला निभती सीने में, मर मिटने का चाव यहाँ है, क्या रखा है जीने में। गढ़ किलों की ये दीवारें गौरव गाथा गाती है, दुश्मन की तलवारें यहाँ पानी पानी हो जाती है। गढ़ किलों की ये दीवारें गौरव गाथा गाती है, से देखिएगा पीछे वाला यहाँ पानी पानी हो जाती है। महिलाएं बैठ जाए, बैठने पीछे वालों को दिखता नहीं है, इसलिए आगे वाले बैठ जाए। मेहमान जो आए घर उसकी होती खुशहाली है। पधारो हमारे देश, यहाँ का मंत्र बड़ा ही पावन है। भक्ति में मीरा की शक्ति जैसे बरखा सावन है। हाथों में खड़ताल सजे और मुख पर राम का नाम है। मनुद्धर की इस पावन रज को झुककर कोटि प्रणाम है। हाथों में खड़ताल सजे और मुख पर
बच्चियों द्वारा एक अखाड़ा चलाया जाता है, दुर्गा शक्ति अखाड़ा, जो अपने पूरे राजस्थान में इस नाम से चलता है और बच्चियां चलाती हैं। मैं इनके प्रशिक्षक श्री महावीर जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम शुरू करें। जैविक खेती में काम करने वाले देवेंद्र जी त्रिपाठी, गायत्री परिवार, महादेव, मंदाकिनी महादेव मंदिर, इनका सम्मान होना है मंच पर। कृपया मंच के नजदीक रहें ताकि कार्यक्रम में विलंब न हो। वीडियो सामने बन रही है, वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, यूट्यूब पर भी डाल देंगे, आप देख सकते हैं। किसी को वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से ले लेना। लेके आ, तलवार लेके आ, हौसार लेके आजा। तलवार लेके आ, तलवार लेके आ, हौसार लेके आजा, आजा। तलवार लेके आ, हौसार लेके आजा। कतार लेके आ, तलवार लेके आ, हौसार लेके आजा, आजा। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
बस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का उदार वाले, धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। प्रस्तुति दुर्गा शक्ति अखाड़ा बनेड़ा के द्वारा, बच्चियों के द्वारा। अब मैं कुछ संगठन जो हिंदू समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, भारत माता के लिए कार्य करते हैं, उन समाज के संगठनों के जो नेतृत्व करता है उनको मैं बुलाऊंगा। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि उनका उपरना पहना करके स्वागत करें। सबसे पहले अपना सेवा संस्थान जो पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा है, पूरे भारत में बनेड़ा का नाम हो रहा है पर्यावरण का काम, श्री मुरली जी मनोहर जी व्यास के द्वारा पधारे। आपका इसके बाद मैं रामायण मंडल बनेड़ा के कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहूँगा, जो निःशुल्क हर शनिवार हर सप्ताह से ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं सभी मंदिरों में, और बहुत ही अच्छी अलग जगह रखी है। सुंदरकांड रामायण मंडल बनेड़ा से पधारे 5 लोग पधारे, जल्दी पधारे वैसा लेके ऊपर चढ़ना सबको। इसके बाद मैं एक आदमी तो फोन करो, गायत्री परिवार का इस मंडल में काम देखने वाले कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा, जो गायत्री परिवार का काम करते हैं। श्रीमान सत्यनारायण जी जल्दी से पधारिए, आप लोग जल्दी आओ ऐसा। इसके बाद मंदाकिनी महादेव मंदिर समिति जो है, उन्होंने भी मंदिर की साफ सफाई, पर्यावरण और भजन कीर्तन का अच्छा कार्यक्रम चला रखा है। इसके पश्चात छोटू मंदाकिनी महादेव बावड़ी बोला हूँ, मंदिर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाई जी राज की बावड़ी, ये मंदाकिनी महादेव मंदिर है, कृपया बता रहे। इनके पश्चात गौ सेवा में योगदान देने वाले, लंपी के समय में गायों के लिए लड्डू बना करके बांटना हो, या कहीं लावारिश पशु हो या घायल पशु हो, उनकी सेवा का कार्य करने में जो गौ सेवक है श्रीमान परमेश्वर जी कुमावत और उनके साथी बताएं, जल्दी जल्दी बताना है। हमारे इसी बनेड़ा मंडल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो सालिया कला से हैं, श्री दिनेश जी गुजर, अगर उपस्थित हो तो पधारे मंच पर।
दिनेश जी गुजर, सालिया कला। जैविक खेती में जैविक बिना रासायनिक खाद के जैविक उत्पादन करके बेचने वाले और रासायनिक खाद से रक्षा करने वाले ऐसे एक दंपति जो हमारे मंडल में है, श्री देवेंद्र जी त्रिपाठी और नीलम जी शर्मा, दोनों पति पत्नी जैविक अन्न उपजा करके लोगों को बांटते हैं। श्री देवेंद्र जी त्रिपाठी और नीलम जी अगर है उपस्थित, श्री देवेंद्र जी। जालना महादेव व्यायामशाला, इनके जो भी संचालक और उपस्थित गण हैं वे पधारे। शंकर जी और सुरेश जी की टीम जालना महादेव व्यायामशाला। जालना महादेव व्यायामशाला हर वर्ष शिवरात्रि का मेला यहाँ आयोजित करते हैं और भगवान महादेव की सेवा पूजे में रहते हैं। ऐसे मंच पर ये जालना महादेव व्यायामशाला के सदस्य गण हैं। दिनेश जी खिलाड़ी अगर उपस्थित हैं तो हाथ खड़ा करें। दिनेश जी गुजर सालिया के ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल में इन्होंने अपने गांव ही नहीं, तहसील ही नहीं और भीलवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। जनसू जी खारोल, जिला संयोजिका राष्ट्र सेविका समिति भीलवाड़ा जिला, पधारे और अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करें। माइक वाले भैया आ जाएं। इसको थोड़ा सा इधर रखी ना, पिल्लर रख। दबाए रखो इसको। नाहरगढ़ के पास एक गांव की रहने वाली बालिका है और अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को जगाने के लिए महिलाओं के अंदर कार्य कर रहे हैं। एक बार सभी तेज आवाज में बनेड़ा से बाहर तक जाना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता और देवी अष्टभुजा को नमन करती हूँ। मंचासीन आदरणीय हनुमान सिंह जी भाई साहब, राजाधिराज महोदय, आदरणीय पिताजी घनश्याम जी भाई साहब और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आप सभी को मेरा प्रणाम। समक्ष उपस्थित बनेड़ा की इस पावन धरती से पधारे हुए सभी बंधुवर, शक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आप सभी आज हिंदू सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैंने आते ही देखा है कि सबसे पहले आके मातृशक्ति बैठे हैं, एकदम संयम से, संस्कार से सबसे पहले आके बैठ गए। एक बार भी आवाज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि माताएं आए और बैठे। माताएं सबसे पहले बैठी थी। ये प्रसन्नता का विषय है और सबसे अधिक संख्या में एक बार आप सभी मातृशक्ति के लिए भारत माता की। ये है जो संस्कार देती है वो संस्कार में रहना भी सीख जाती है। उनको पता है कि हमने ही संस्कार दे के सबको तैयार किया तो सबसे पहले आके बैठे। एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजते रमेत तत्र देवता। ये श्लोक मनुस्मृति का है
इसमें कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये हम सभी सुनते आए हैं। और जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ सारे कार्य विफल हो जाते हैं, कोई सफल नहीं होता है। और ये हम अपने समाज में देखते हैं कि जिस घर में बेटी को सम्मान दिया जाता है, पत्नी को सम्मान दिया जाता है, माता को सम्मान दिया जाता है, वो घर सुख और समृद्धि से भरपूर होता है, वहाँ प्रसन्नता हमेशा रहती है। हम हमारे वैदिक काल में बात करें तो वैदिक काल से लेकर आज दिन तक महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जब जब महिलाओं की आवश्यकता हुई है वो घर छोड़ के, परिवार छोड़ के बाहर निकली है। जब शांति काल था तो परिवार सम्मान लिया, और जब युद्ध जैसी स्थितियां या विपत्ति काल आया तो शस्त्र भी धारण करके निकल गई। हम वाणी की देवी माँ सरस्वती भी हम ही है, धन देने वाली लक्ष्मी भी हम ही है, और जो पुरुषों के अंदर या इस पूरी पृथ्वी में जितनी भी शक्ति है वो भी हम ही है। महाराणा प्रताप की भाले की शक्ति भी हम ही है, और वीर शिवाजी के तलवार की शक्ति भी हम ही थे। उनको घर से संस्कार देने से लेकर युद्ध भूमि तक हमारी भूमिका रही है। हम रामायण में देखते हैं कि माता कैकेयी देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ के साथ युद्ध लड़ने गई थी। वो इस बात का प्रमाण है कि नारियां पहले भी हर क्षेत्र में आगे थी और आज भी है। पहले भी उन पर कोई रोक टोक नहीं था और आज भी नहीं है। कितने ही धर्मों में तो होता है कि आप सिर्फ आंखें खुली रखो, बाकी शरीर की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हम हर मातृवर्त परदारेसु यानी पराई स्त्री को अपन माता मानते। इसका श्रेष्ठ उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी है। जब वो शिकागो की धर्म संसद में गए तो उनके तेजस्वी भाषण और उनके ओजस्वी व्यक्तित्व को देख के एक विदेशी महिला ने कहा कि स्वामी जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे को आपके जैसा सुंदर और तेजस्वी पुत्र चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र पाने के लिए मुझसे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है माता, आज से ही मैं आपका पुत्र हूँ। विदेशों की धरती में भी हमारे भारतीय महापुरुषों ने भारत की संस्कृति को दिखाया है। ऐसा ही एक राजस्थान का वीर कवि है, उन्होंने एक वर्णन किया है कि दो स्त्रियां हैं जो कई रास्ते में पानी लेने जा रही है। एक के पति युद्ध में गए हुए हैं और एक के घर पे है। तो जिनके घर पे उन्होंने पूछा कि आज ये आसमान इतने लाल कैसे हो रहे हैं। तो जिनके पति युद्ध में गए हैं वो कहती है कि मेरे पति ने आज इतने शत्रुओं को मारा है, और जब वो स्वर्ग सिधार रहे तो उनकी तलवार की धार से जो खून बह रहा है शत्रुओं का, उसके कारण ये आसमान लाल है। ऐसी ऐसी वीर स्त्रियां हुई है। जब पति युद्ध में जाता है तो उनको पता होता है कि या तो विजय होके लौटेंगे या शहीद वीर गति को प्राप्त होके लौटेंगे। फिर भी आरती करके तिलक करके अपने पुत्रों और अपने पतियों पिताओं को भेजती है। हमारे संस्कृति में ऐसे कई नारियां हुई है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि पुत्री कैसी हो तो सीता जैसी हो, बहू कैसी हो सीता जैसी हो, बेटी कैसी हो सीता जैसी, और माँ कैसी हो तो वो भी सीता जैसी हो। हमारे धर्म का श्रेष्ठ उदाहरण है माता का कि सब गुण अगर किसी एक में मिले तो वो माता सीता है। जब उनको वनवास मिल गया, पति के साथ तो वनवास हंसते हंसते काट लिया, लेकिन जब अकेले वनवास हुआ उसको भी अपने संस्कारों के साथ काटा और अपने पुत्रों को उत्कृष्ट संस्कार दिए, शिक्षाएं दी है। उनके मन में ये कभी भी नहीं भरा कि उस परिवार ने हमको निकाला है। और आज भी ऐसी कई महिलाएं आपको गाँव में परिवार में मिल जाएगी जो पति के ना रहते हुए या पुरुष संरक्षण नहीं है तब भी अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका सारी चीजें वो देखती है। तो ऐसी महिलाएं तब भी थी और आज भी है। और हम एक कविता तो बहुत बचपन से सुनते आए और आप सब बोलना, बूंदे ले हर बोलू के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो एक शिवा नाम के पुत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया उनकी माता ने, और महाराणा प्रताप जैसे पुत्र को शिक्षाएं दी कि अगर शहीद होना पड़े, मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी भी विदेशियों के हाथों नहीं सौंपना है, अपने इस धर्म को बचाए रखना। आज जो हम कह रहे हैं ना गर्व से हिंदू है, उस हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए कितनी वीरांगनाओं ने, कितने वीरों के बलिदान हुए हैं। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने पद्मिनी जैसी नारियां जोहर में कूद गई, आग में कूद गई, लेकिन विदेशियों को अपने सम्मान के आगे तुच्छ समझा। अपने पुत्र का बलिदान कोई नहीं दे सकता, लेकिन
लेकिन मेवाड़ की इस धरती की मां पन्ना ने साबित किया कि देश की रक्षा के लिए हम अपने पुत्र का बलिदान भी दे सकते। और हाड़ी रानी तो हम सभी को याद है कि पति अगर कर्तव्य भूल जाए तो हम अपना सर काट के याद दिला सकते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है। देश पहले है, व्यक्ति बाद में। ये अपने बच्चों को सिखाना है, जैसा माताएं घर में तैयार अपने बच्चों को करेंगे वैसे आगे जाके श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे वो। और आज का समय तो देख रहे हैं, गांव में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक तो हमारे महिलाएं हैं। जो अमेरिका, ब्रिटेन ये कहते हैं ना कि हम बहुत सभ्य है, बहुत आगे, उनके आज दिन तक कोई महिला इतने बड़े पद पर नहीं पहुंची है, लेकिन हमारे भारत में पहुंची है। इसका प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारा भारत, हमारी सनातन संस्कृति हमें हमेशा आगे रखता है। इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हमें आज युद्ध में तो नहीं जाना है, लेकिन घर है ना, वहाँ पे आप अपने बच्चों को ऐसा तैयार कीजिए कि जब समय आए तो सबसे पहले निकले। ये नहीं कि हम घर में गेट लगा के कि आप अंदर बैठो, डरने का माहौल है, बाहर नहीं जाना। ऐसे कभी भी कायर पुत्र कभी भी शिक्षा नहीं देनी कि वो कायर बने, वीर पुत्र बनाओ उनको। ऐसी शिक्षा हम सभी को देनी है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में ऐसी कई नारियां हुई है जिन्होंने, एक अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, 52 वर्षों तक शासन किया और हिंदू समाज की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने बहुत काम किया। पुरखों ने सिखलाया हमको, ऋषियों ने है राह बताई, सत्य विजेता रहे हमेशा, रीत यही हमने अपनाई। जन जन के मन मन में फिर से भाव यही जगाने के लिए हमारे बीच उपस्थित प्रसिद्ध कथावाचक श्रीमान घनश्याम जी माड़मिया से मैं आग्रह करूंगा, आशीर्वाद स्वरूप हमें 2 शब्द प्रदान करें। कौशलाधीश भगवान की, भारत माता की। जोर से बोलिए, पुरुषों की ओर से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की। एक बार जोर से और दोनों सम्मिलित, भारत माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वादराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज के इस हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी माली, इस संपूर्ण सम्मेलन के संयोजक संरक्षक राजाधिराज गोपाल चरण जी, भाई साहब हनुमान सिंह जी, हमारी पुत्री तुल्य बेटी नंसू, और इस विशाल हिंदू सम्मेलन में पधारे हुए सभी भाइयों, मातृशक्ति, आप सबके दर्शन करके मैं बहुत आनंदित हो गया हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा परिचय कराया गया कथावाचक, पर आज मैं आपको कोई कथा सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं जो बात कहने आया हूं वो हिंदू समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का आग्रह करने के लिए आया हूं। पहली बुराई हमारे में ये है कि हम एक दूसरे से छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, छूत अछूत, अमीर गरीब ऐसा भाव रखते हैं। रामायण में कहा है, भगवान राम ने अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोर बराबर लाया। सारा संसार मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है, सब पर मेरी बराबर करुणा है। जब संसार के उत्पत्ति करता एकमात्र परमात्मा है, तो उस परमात्मा की हम सब संतान हैं, तो कहाँ छोटे बड़े हुए।
कहाँ ऊंचे नीचे हुए? बीच में कालखंड में कोई व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां नहीं थी, समझ लीजिए आप। ये व्यवस्था थी समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। ब्राह्मण के रूप में आप इस शरीर को भी मान लो, ये मस्तक है, ये ब्राह्मण है, ये भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय है, ये उधर है पेट, ये वैश्य है, और ये पांव जो चलते हैं ये शूद्र है। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे शरीर में से किसका महत्व कम है? क्या पांव का महत्व कम है, जिसके बल पर चल करके हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? क्या मस्तक का महत्व कम है कि अपने बुद्धि विवेक से हम कार्य करते हैं? कार्य करने की क्षमता है ना हाथों में है, तो क्या इनका महत्व कम है? और सब कुछ कमा करके जो हम मुख के माध्यम से उदर में जाता है वह संपूर्ण शरीर का पालन करता है, तो किसका महत्व कम है? तो जैसे संपूर्ण शरीर के अंदर प्रत्येक अंग उपांग का समान महत्व है, ऐसे ही समाज के भीतर भी सभी और वर्गों का, सभी वर्णों का समान महत्व है। अरे इसको यूं समझ लो साधारण रूप से कि मान लो कोई संत महात्मा आए या अपने से कोई बड़ा है, उनको प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने के लिए झुकता कौन है? ये मस्तक झुकता है, मस्तक ब्राह्मण झुकता है। और प्रणाम किसको करता है? पैरों में करता है, शूद्र को प्रणाम करता है। तो शूद्र बड़ा है कि छोटा है? तो शूद्र छोटा नहीं और ब्राह्मण बड़ा नहीं, सब समान है। जैसे किसी एक मशीन के सारे कल पुर्जे बराबर महत्व के होते हैं, एक छोटी की ढेबरी भी खुल जाए तो मशीन काम नहीं करती। ऐसे ही शरीर के सारे अंग उपांग समान महत्व के हैं। आंख से दिखना बंद हो जाए तो क्या होगा भाई? मुंह खाना दूर बंद कर दे क्या होगा? पांव चलना बंद कर दे क्या होगा? हाथ काम नहीं करे क्या होगा? जैसे शरीर में सबका महत्व समान, ऐसे समाज में भी सबका महत्व समान। पुरुषों का महत्व समान, मातृशक्ति का महत्व समान। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये भाव हम में सब में आना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ इतनी विशाल संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं, हिंदू सम्मेलन के आयोजन करता के आग्रह पर आए हैं, बहुत प्रसन्नता हुई है। लगा है कि आप लोग जगे हैं, पर अभी जगने में अभी कुछ देरी है। पूरा जग नहीं जगे हैं, पूरा कैसे जगेंगे? अभी हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, भाई भाई लड़ते झगड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम नहीं है आपस में। प्रेम कैसे होना चाहिए? हम सब लोग शुष्क है, शुष्क सूखे कैसे? अभी थोड़े दिनों पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति निकली थी, क्या बनाते हैं उस दिन? तिल के लड्डू बनाते हैं ना। अब आप तिल को हाथ लगा के देखिए, तिल जितना सूखा कोई नहीं। तिल को हाथ लगाओ, आपका हाथ चिकना नहीं होगा। प्रत्येक तिल का दाना सूखा है, लेकिन उस तिल के दाने को तोड़ो तो उसके अंदर तेल निकलता है। तेल को हिंदी में पर्यायवाची शब्द के रूप में स्नेह बोलते हैं, स्नेह। और स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो उस सूखे दाने के अंदर भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जुड़ता कब है? तो तिल्ली के दानों को गुड़ से जोड़ते हैं भैया, गुड़ से। ये गुड़ क्या है? ये गुड़ मिठास है। यदि आपस में मिठास होगी तो फिर ये सूखे सूखे सब हिंदू बंधु माताएं ये सब उस मिठास से जुड़ जाएंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे। एक ढेर लगा दो 1 क्विंटल तिल के दानों का, चिड़ियाएं पड़ेगी, कबूतर पड़ेंगे, तोते पड़ेंगे तो चुग जाएंगे एक एक को। लेकिन वो सब तिल के दाने मिलकर के गुड़ से चिपक करके लड्डू बन जाएंगे तो फिर चिड़िया उस पर चोंच मार के पटक जाए, लेकिन वो उस दानों को अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही यदि हिंदू बंधु माताएं सब आपस में प्रेम से जुड़ जाए, मिठास से रहने लगे, तो कोई बाहरी शक्ति आप लोगों को और परास्त नहीं कर सकती, आप लोगों का अहित नहीं कर सकती। हम लोगों को जुटने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, पटने की आवश्यकता नहीं है। पटेंगे तो अरे कटेंगे, सुना है कि सुना है? पटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। एक बात और कह रहा हूं, उसको सुन लो, फिर एक बात पूरी कर दूंगा। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों के घर में संतान कितनी है?
किसी के एक छोरा है, किसी के एक छोरी है, किसी के है 4-5 संतान, हाथ खड़े करो। जिसके घर में 5 संतान हो, 4 संतान हो, हाथ खड़े करो पुरुषों में से। तो क्या हो गया आप लोगों को? आप समझिए, हिंदू बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर था। अपनी ताकत के बल पर संसार पे शासन किया, तलवार के बल पर शासन किया। उस समय तलवार के बल पर ही शासन होता था, आज नहीं होता है। आज शासन होता है वोट के बल पर, और वोट राष्ट्रपति का और सामान्य भिखारी का बराबर होता है। वोट के राष्ट्रपति के 4-5 नहीं गिने जाते, उनका भी 1 वोट होता है। हर व्यक्ति का 1 वोट है। वोट के बल पर ही शासन है। जगह जगह इन मूर्खों को दंगे करने की जरूरत नहीं है, वो संख्या बढ़ा रहे हैं इस देश पर शासन करने के लिए। और आप अपने महल बढ़ा रहे हैं, मकानात बढ़ा रहे हैं, कारें बढ़ा रहे हैं, एसी बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कहे कि संतान 1 से 2 होनी चाहिए, आप लोग यार पाड़ा ख्याल यानी झोंका ख्याल बनावा, यानी कई खुआवा खाना योशो अभिमान घटो जो भाई सबने खिलावा वालो पिलावा वालो तो परमात्मा है। खाने में मोटा हुई गिदा तो थे कह दो कि यार मोटा। हर बालक पैदा हुए तो 2 हाथ ले, मुंडो एक ही है, सब अपना पेट भर सकता है। बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, माता पिता समाप्त, एक बच्चा बच गया, वो भी बड़ा होता है, वो भी योग्य बनता है। आप लोग ये अभिमान छोड़ दो कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, योग्य बना रहे हैं। अरे आपके पाले हुए ऐसे बच्चे हैं ना, वो विदेशों में जाके रहेंगे और आपकी लाशें सड़ती रहेंगी। यहाँ पर 2-2, 4-4 संतान पैदा करो, कम से कम 4 संतान पैदा करो। आज हिसाब लगाओ आपके घर में कितने वोट है। एक हिंदू के घर में 4 वोट, खुद का, उसकी लुगाई का, छोरे का, बीरनी का, 5वां वोट बता दो। और जो लोग ये सोच कर चल रहे हैं कि इस देश पर शासन करेंगे, वो वोट ही पैदा कर रहे हैं। उनके एक घर में 20-20 वोट, 25-30 वोट है। जो आपको किसी ने सोकर दिलाया, जब नसबंदी चली तो आप लोग आगे दौड़े। वो लोग कहते हैं भाई हमारे कुरान में नहीं लिखा है, हमारे मजहब में नहीं लिखा, नसबंदी नहीं कराएंगे। कि ठाकर रामायण में लिखो, आपकी गीता में लिखो, तो क्यों दौड़ रहे हो आप? समझ लो इस बात को। अब से जितने भी युवा दंपति हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके घर में 4-5 संतान नहीं हो तब तक विश्राम मत करो, जानी ही चाहिए। तब हम फिर से अपनी वापस स्थिति को प्राप्त करेंगे। बोलने वाले बहुत है और मैं अपनी बात को इसी बात को कहकर समाप्त कर रहा हूँ। कोई कथा नहीं सुने आज, इसके लिए क्षमा करना, पर यही एक कथा है। भगवान राम ने जब रावण का को मारा तो वनवासियों का संगठन किया, भालू बांधों का संगठन किया। आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब मिलकर के काम करिए, सब संगठित होकर के काम करिए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कीजिए और शक्तिशाली बनिए, बलशाली बनिए, संगठित बनिए। वो रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमान घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन हम सबको दिया है। मैं ये जो बाहर जा रहे हैं लोग, सबसे निवेदन करता हूँ, जाए नहीं, भोजन यहीं करके जाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदू सम्मेलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है और इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान हनुमान सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक और जो अपने यहाँ पर भजन कीर्तन होता है तो जो नारा लगाते हैं उसका नारा लगाना है, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। आप में से 90% ने विश्व का नक्शा नहीं देखा होगा।
संसार कितना बड़ा है ये नहीं जानते। गांव के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति ये जो मैंने नारे लगवाए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कहाँ सोचता है? इस बनेड़ा के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ हिंदू सोचता है। और इसलिए कहा कि अगर इस संसार को बचाना है तो पहले भी हिंदू विचार ने बचाया है, आगे भी हिंदू विचार को बचाना है। और इसलिए हिंदुओं को अपना विचार क्या है, हिंदू इस नाते से बैठकर विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए सम्मेलन है। संसार में जो पढ़ते हैं बहुत सी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं जिनको हमको पढ़ाते हैं वो रोम की है, मिस्र की है, यूनान की है, वो बेबीलोनिया की है, मेसोपोटामिया की है, वो असीरिया की सभ्यता है, वो चीन की सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता है। इतनी सभ्यताओं को पढ़ते हैं, इनमें से जीवित कौन है? जो सनातन काल से वो सभ्यता जैसी की जैसी चल रही है, वो विश्व में केवल मात्र एक है, वो भारत। आप कहेंगे चीन भी तो है। चीन को अपनी सभ्यता पर गर्व नहीं है क्योंकि वह कम्युनिस्ट आ गए। इसलिए विश्व में एकमात्र देश भारत है जो अनादिकाल से अपने विचार को लेकर आज भी बहुसंख्या में है। ये यूनान, रोम, मिस्र क्यों मिट गए? बाहरी आक्रमणों से मिटे। तो क्या भारत पर आक्रमण नहीं हुए? यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, सैकड़ों वर्षों तक आक्रमण करते रहे। लेकिन विश्व में एकमात्र देश जिसने उनका लगातार संघर्ष किया, लगातार जिनसे युद्ध किया और भारतीय संस्कृति को बचाया, तो वो एकमात्र देश है भारत। ये संसार में भारत बचा है, इसका उद्देश्य क्या है? संसार में भारत का एक उद्देश्य है और वो है धर्म देना। हमारा धर्म है ये कि भारतीय संस्कृति ये विश्व के कल्याण की संस्कृति है। आज भी हम क्या कहते हैं? सारा जग परिवार हमारा, मन मनुज कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते, काग खुश पकवान में, राम राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया लिया भगवान में। आप देखिए, केवल मेरा परिवार नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है, इसकी बात हिंदू करता है। और ये बात नहीं करता है, सिद्धांत नहीं है, उसका व्यवहार है। गांव के अंदर आपके और एक व्यक्ति रात को भूखा सो सकता है अन्न के अभाव में, लेकिन कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें कबूतर खाने में कभी कबूतरों का अनाज खत्म हुआ हो, कभी नहीं हुआ। क्योंकि पक्षियों को दाना मिलना ही चाहिए, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना ही चाहिए। ये संसार में कोई सोचता है वो हिंदू है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं सांप अगर दूध पिएगा तो उसमें जहर ही बनेगा। सांप अमृत नहीं बना सकता, लेकिन उसके भी देवरे बने हुए सांपों के, उनका भी पूजन करता है हिंदू। नाग पंचमी के दिन उनको भी दूध रखता है। चींटियों के लिए माता बहनें आटा और शक्कर मिलाकर, चींटियों का बिल कहाँ है वहीं जाकर देना है, तुमको कष्ट नहीं करना पड़े, चींटियों को दाना देते हैं। आज भी गाय की पहली रोटी बनती है, कुत्ते की अंतिम रोटी बनती है। गाय और कुत्ते को रोटी मिले बिना घर का भोजन प्रसाद नहीं बनता, यह आज भी हिंदू मानता है। इतना ही नहीं, प्राणी जितने भी हैं उनमें तो प्राण है, उनको सुख दुख का अनुभव होता है। हमने तो पत्थर को भी तराश कर देवता बना दिया, उसकी भी मूर्ति मंदिर में लगाकर भगवान की तरह पूजने लगे। इतना जो ऊंचा आदर्श वाला है वो हिंदू है। इस हिंदू का जो इतना ऊंचा हमारा विचार है, जिसके कारण से विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, उसमें बीच के समय में कुछ कुरीतियां आई। ये सम्मेलन उन पर विचार करने का है। केवल मात्र हम अच्छे
बनेंगे कैसे, इसका भी विचार करें। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 बातें आपके सामने रखी है। उन 5 बातों में से एक बात की ओर घनश्याम जी मांडा ने संकेत किया। हमारा दर्शन कैसा है? हम गांव का सामान्य आदमी बोलता आत्मा से परमात्मा, जड़ चेतन में भगवान है, उसका अंश है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का ही अंश है, उसी का विस्तार है, ऐसा हम कहते हैं। भगवान अगर कण कण के अंदर व्याप्त है, कण कण में शंकर है, ऐसा हम कहते हैं। कण कण में शंकर मानने वाला हिंदू अपने को जो हिंदू कहता है, उन अपने ही समाज के लोगों को अछूत कैसे मान सकता है? उनके छूने से मेरा धर्म भ्रष्ट कैसे होता है? वो मंदिर तोड़ने के लिए नहीं है, मोहम्मद गजन भी नहीं है, वो मोहम्मद गोरी नहीं है, वो मंदिर में दर्शन करने जाना चाहता है। आप मंदिर में उसका प्रवेश कैसे रोक सकते हैं अगर हिंदू कहते हैं? इसलिए विचार करना पड़ेगा। ये जो कुरीति हमारे दिमाग में आ गई, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों का आधार नहीं है, जिसको हमारे संतों का आधार नहीं है, उसको समाप्त करना है। गांव गांव के मंदिर सब हिंदू जो अपने को कहता है उसके लिए खोलता है। गांव के बनगट है वो सब के काम के लिए आए, ये हमको खोलना है। ये जो मरकट है जिसमें मरकट पंच तत्व में विलीन होना है, वहां तो जाति के मरकट मत बनाओ, वहां तो एक जगह राख मिलने दो हिंदू की। ये विचार करना पड़ेगा गांवों के अंदर कि हमारा समान मंदिर है क्या, हमारा समान शमशान है क्या, हमारा समान और जलाशय है क्या। ये मंदिरों में प्रवेश ये सबसे महत्वपूर्ण है। विचार करिए, इसमें माता बहनें सर्वाधिक काम कर सकती है। दूसरा, हमारी जो विश्व में बचाने की सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसकी ओर जनसु ने संकेत भी किया, हमारी माताओं पर सबसे बड़ा दायित्व है हमारे परिवार में संस्कार देना। हम जो बचे हुए उसका कारण यही है कि हमारी परिवार व्यवस्था, हमारे यहाँ पर मदरसा नहीं है जहाँ पर मजहब की शिक्षा देते हो, हमारे यहाँ पर चर्च का संडे स्कूल नहीं है जिसमें बाइबल की शिक्षा देते हो। हमारे यहाँ पर प्रत्येक जो धर्म की शिक्षा है वो शिक्षा देने का केंद्र हमारा घर है। एक घरों की व्यवस्था, फिर से संस्कार की व्यवस्था प्रारंभ करना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और परिवार में बच्चों को संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं उसके उदाहरण बताए। जीजा माता ने कैसे शिवाजी को तैयार किया, जयवंती माँ ने कैसे महाराणा प्रताप को तैयार किया। हमारे यहाँ तो लोरी गाती है महिलाएं, इलान देनी अपनी हालरिए हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ कहती है झूला झुलाते हुए बच्चे को अपनी धरती पर, धर्म पर और धेनु अर्थात गाय पर अगर कष्ट आया तो उस कष्ट के लिए अपने प्राण दे देना, लेकिन धर्म को बचाना है, धेनु को बचाना है, धरा को बचाना है। और इसलिए हम देखते हैं हमारे गांव गांव में जूझार और भूमियां हैं। ये जो धर्म, धरा और धेनु के लिए जिनका बलिदान होता है वो जूझार कहलाते हैं, वो भूमियां कहलाते हैं, जिसका भूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमारे गांव गांव के अंदर से ये शिक्षा फिर से घरों के अंदर देनी पड़ेगी। ये पर्यावरण की बात हो रही है, हमारे घरों के अंदर प्लास्टिक मुक्त है क्या? कैसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिनको गायें खाकर मरती है? कैसे हम रासायनिक खादों का उपयोग, यूरिया का उपयोग खेतों में कर सकते हैं? कैसे दवाई छिड़क कर और लोगों को रोज सब्जी ले जाकर जहर बांट देते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गो आधारित खेती, गाय के गोबर से खेती करना फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा, जो हमारे बडेरे करते थे। हमको अपने घरों के अंदर ये संस्कार की व्यवस्था, कि अपने इतिहास की जानकारी किस प्रकार से घरों के अंदर आ सकती है, इस इतिहास का, हमारी संस्कृति का एक ध्यान फिर से देना पड़ेगा। इन सब के लिए अपना ये हिंदू सम्मेलन है। आप सब इस पर विचार करें। और ये जो हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है, ये मिलकर बैठना तो है ही, मिलकर अपनी समस्याओं का विचार करना और मिलकर उसका समाधान निकालना। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त। हेलो अंत में मैं श्रीमान राजाधिराज से आग्रह करूंगा, पधारे हुए सभी अतिथियों, सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। आप लोग उठे नहीं, सारी व्यवस्था यहीं पे व्यवस्थित है। कि आज के इस विराट हिंदू
सम्मेलन में पधारे हुए हमारे भाई साहब हनुमान सिंह जी, प्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय घनश्याम जी, बहन चंसुई, मेरे साथी और समारोह के अध्यक्ष भाई सुरेश जी, आज इस हिंदू सम्मेलन में बनेड़ा ग्राम से, बनेड़ा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पधारी हुई माताओं, बहनों, बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म क्या है और आने वाले समय में हमको इस धर्म को, इस हिंदू धर्म को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है, इसकी आज हमको यहाँ पर सीख मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सभी संस्थाओं का, स्वयं सेवकों का, यहाँ के हमारे उपखंड अधिकारी, यहाँ के पुलिस विभाग, नगर पालिका एवं सभी जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम को कराने में, इस सम्मेलन को कराने में हमारा सहयोग दिया। आपका फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की आरती होगी। भारत माता की आरती के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। आप सभी से निवेदन है, सामूहिक सुंदरकांड का पाठ, ये हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान चालीसा के साथ ही सभी साथ में एक साथ बोलेंगे हनुमान चालीसा, उसके बाद भारत माता की आरती। भाई साहब हनुमान, सब खड़े हो जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाए। देखिए
प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, कृपया कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए यहाँ से प्रस्थान नहीं करे। जहाँ भी आपको जगह मिले। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, रहे आनंद होवे ना द्वंद। समर्पित चंद बोलो जय बोधि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी। के दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जमुना लहरे के भगवा पहर पहर पहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं कंड करेंगे अखंड। देकर दंड मौत पर देसी दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। रघुकुल भूषण धाम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीरथ धाम, भले हर धर्म साथ शुभ कर्म। लड़े बेशर्म ध्वनि श्री राम गाथा की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। हाथ में हाथ उठाकर मात, शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता गौरव को
निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। रावण ने सिया चुराई थी तो हनुमान ने लंका जलाई थी। रावण ने सिया चुराई थी तो हनुमान ने लंका जलाई थी। अब लाखों सीता हरी गई, अब लाखों सीता हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। गीता का पाठ पढ़ाया था, अर्जुन को वीर बनाया था। गीता का पाठ पढ़ाया था, अर्जुन को वीर बनाया था। क्यों रास रचाना याद रहा, क्यों रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। राणा ने राह दिखाई थी, शिवराज ने भी अपनाई थी। राणा ने राह दिखाई थी, शिवराज ने भी अपनाई थी। जिस राह पे बंदा वीर चला, जिस राह पे बंदा वीर चला, उस राह को क्यों हम भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे। चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे कि विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई हैं, माता के गलहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले में न घुस पाए दुश्मन,
प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाओ दुश्मन। माजी जाके माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम वैरागी के बाण हैं। लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण हैं। चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पत्ता भगत सिंह सुखदेव आजाद। केशव की हम ध्येय साधना माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो कल के भारत के हम पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होंगे काम। राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हाँ, वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ, वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन गाथ। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसा नेरी छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की। रजदानी लागे, रजदानी लागे। मान का रोखा
राधा राधा नाम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी, मन हटो दुनियादारी से, मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रानी के चरण महारानी के चरण, रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राज का गाऊं, श्याम राज का गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जो तोरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं, मेरे मन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इसमें कोई भेद नहीं, हरिदासी तो पगली है, तुम मानो ना मानो कहते सब वेद यही, आंख मूंद के देख, आंख मूंद के देख, छुएगा तुझको मुरली वाला है, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हम